अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 3 तक क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो पार्ट नंबर 1 है इसका 2z⁴ माइनस 32 इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमने चेक करना है कॉमन। अगर कॉमन निकलता होगा तो कॉमन निकाल लेंगे। अब 2 यहाँ पे कॉमन है। एक तरीका तो ये है कि आप कॉमन लिख लें और दूसरा तरीका ये है कि आप 2 से डिवाइड कर लें। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ख़त्म हो जाएगा, तो z⁴ आ जाएगा। माइनस 32 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 16 आ जाएगा। अब हमारे पास ये फार्मूला भी बन सकता है। कैसे भला? देखें, ये होता है z⁴ माइनस 16 होता है 4⁴। फार्मूला हमने बच्चों पढ़ा था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी। एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं। तो इसको भी हमने एक दफ़ा माइनस में लिखना है और एक दफ़ा प्लस में लिखना है। स्क्वायर के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको माइनस और प्लस में लिखना है। अब यहाँ पे हमने चेक करना है मज़ीद ये सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए। ये z⁴ माइनस 4 होता है 2⁴। तो यहाँ पे वही फार्मूला दोबारा लग जाएगा, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। अब यहाँ पे दूसरा था z⁴ प्लस 4। प्लस 4 को हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंटू -1 और साथ में 4। माइनस माइनस प्लस, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब -1 जो है वो हमें पता है कि ये आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस -1 की जगह पे हमने आयोटा का स्क्वायर लिख लेना है। इन दोनों के ऊपर अब स्क्वायर आ गया है तो यहाँ पे हम दोनों को इकट्ठा लिख के ऊपर इकट्ठा एक ही स्क्वायर लिख देंगे। तो फार्मूला फिर वही है बच्चों, रिपीट हो गया कि एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। अब ये सारे ज़ीरो के इक्वल हैं। अब हमने बारी बारी यहाँ पे बच्चों सारों को ज़ीरो के इक्वल पुट करके जी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम z-2 को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। फिर z+2 को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे, ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। फिर आ जाएगा z-2, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। z+2 ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 आयोटा इधर आके प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा। प्लस का 2 आयोटा यहाँ पे आके माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास सारे बच्चों इसके सोल्यूशन निकल आए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर 2, -2, 2 आयोटा, -2 आयोटा। एक बात आपने बच्चों याद रखनी है, जितनी पावर होती है उतने ही आंसर आते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो z जो वेरिएबल था उसकी पावर 4 थी। एक इक्वेशन के अंदर जितनी पावर वेरिएबल की होती है बच्चों, आपने बात याद रखनी है, उतने ही आंसर आते हैं। अब यहाँ पे हमने निकालने हैं तो हमारे पास 4 आंसर आए हैं, 2, -2, 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 3z⁵ माइनस 243z इक्वल टू 0। अब यहाँ पे z की पावर 5 है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएंगे वो 5 आएंगे। कैसे आएंगे वो देखें। इन दोनों में से 3 कॉमन है बच्चों, 3 कॉमन लिख लेंगे और साथ में z की पावर 4, z की पावर 5 और z में से z भी कॉमन है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3z इंटू, अब यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा। 5 थे, एक हमने कॉमन लिख लिया, बाकी 4 हमने अंदर लिख लेने हैं। माइनस z कैंसिल हो गया। 243 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। z की पावर 4 को हम लिख सकते हैं z की पावर 2 माइनस 81 होता है 9 का स्क्वायर। तो इसको हमने एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है और एक दफ़ा प्लस में लिख लेना। फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा z² -9 और z² +9। इसको भी z सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है। ये हमारे पास आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। इसको प्लस है माइनस इंटू -1 लिख लेंगे। अब ये हमारे पास फार्मूला वही है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों चेक करें, -1 जो है ये हमें पता है कि ये आयोटा का स्क्वायर ही होता है। तो इसकी जगह पे हमने आयोटा का स्क्वायर लिखना होता है और साथ में माइनस आ जाए। दोनों का स्क्वायर हमने यहाँ पे इकट्ठा लिख लेना है। फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हमने इसको भी प्लस और माइनस में ही लिख लेना है। अब यहाँ पे बच्चों हमने सारी वैल्यूज़ को
ज़ीरो के बराबर रख के जी की वैल्यूज़ को निकाल लेना है। अब 3z इक्वल आ जाएगा 0 के, 3 उधर डिवाइड होगा जाके तो 0 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 अयोटा माइनस का 3 अयोटा हो जाएगा, माइनस का 3 अयोटा प्लस का 3 अयोटा हो जाएगा। रिक्वायर्ड सोल्यूशन में हमने ये सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो इस तरह से बच्चों आपने इसके पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेना है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 5z की पावर 5 माइनस 5z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 5z कॉमन लेंगे तो आ जाएगा z की पावर 4 माइनस 1। इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे और एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, इनको मज़ीद हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। माइनस वाले को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है, प्लस वाले को हमने इस फॉर्म में लिख लेना है माइनस इंटू -1 अयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, और यहाँ पे भी स्क्वायर की फॉर्म है तो एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है। 5z इक्वल आ जाएगा 0 के, z माइनस 1 इक्वल टू 0, z प्लस 1 इक्वल टू 0, z प्लस अयोटा इक्वल टू 0, z माइनस अयोटा इक्वल टू 0। ये वैल्यूज़ 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 इधर आके +1 -1 प्लस अयोटा माइनस अयोटा प्लस का अयोटा। तो सोल्यूशन में आपने इन सारी वैल्यूज़ को लिख के इसका आंसर बता देना है। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 3 तक क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बड़े इंतहाई ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ हमेशा आपने याद रखनी है, प्रैक्टिस से ही आती है। जो बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो ही ज़्यादा सीखते हैं।